देखिए, आपको याद होगा मैंने ये फार्मूला आपको सिखाया था कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू, अगर मान लो यहां ए है, यहां बी है और यहां सी, और मैं आपसे पूछूं कि बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मैंने कहा था कि यार इसकी वैल्यू होगी ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र। क्या आपको याद है ये बात? मेरे बच्चों, क्या आपको ये बात याद है या नहीं? आप कहेंगे जी याद है, सीखे थे हम इस बात को। तो मेरे बच्चे, अगर मैं सवाल ऐसा देने लग जाऊं कि भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू सी है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ए और बी की वैल्यू तो यहाँ कुछ नहीं, तो वन वन है, तो वन का स्क्वायर वन प्लस वन का स्क्वायर वन, तो ये आ जाएगा सर टू माइनस सी स्क्वायर। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? टू माइनस सी स्क्वायर। हाँ है ना? आइए मेरे बच्चे, तो अगर आप इस बात को समझते हैं तो मेरे बच्चे साइन ए प्लस कोस ए है, यहाँ साइन ए माइनस कोस ए। देखिए थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं साइन ए प्लस कोस ए को, क्योंकि हमसे यही पूछा हुआ, साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू, मान लीजिए इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक वैल्यू होगी, मान लीजिए इक्वल टू पी है और पी की ही वैल्यू पूछी और ये पी है, तो मेरे प्यारे बच्चों साइन ए माइनस कोस ए क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा क्या? मेरे बच्चों अभी बताया था, बताओ। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा टू माइनस पी स्क्वायर, टू माइनस पी स्क्वायर। हाँ है ना? तो मेरे बच्चों यहां और यहां जब वैल्यू रखो, जैसे साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू आपने पी रखी, तो ये वैल्यू आएगी टू माइनस पी स्क्वायर। और पी क्या है? इन चारों ऑप्शन में से एक वैल्यू। जब वो वैल्यू हम यहां रखें तो सोल्व होकर उत्तर टेन थीटा आना चाहिए, मतलब ऊपर साइन बचना चाहिए नीचे कोस बचना चाहिए, तभी तो टेन आएगा। तो मेरे बच्चे, अगर ऊपर साइन आना चाहिए नीचे कोस आना चाहिए, तो ये बताइए पी की वैल्यू कौन सी लेके नीचे कोस बचे? तो नीचे भाई पी की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू अगर मैं ये ले लूंगा तो साइन आ जाएगा नीचे, जबकि मुझे कोस चाहिए। तो ये तो मत ही लो, ये भी मत लो, क्योंकि बटे साइन आ जाएगा। या तो बी ऑप्शन ले लो या सी ऑप्शन ले लो। मैं बी ले लेता हूं, पी की वैल्यू रूट टू कोस थीटा रख लेता हूं। तो पी की वैल्यू अगर मैं रूट टू कोस थीटा रख लूं, तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? टू माइनस पी स्क्वायर। तो टू, पी की वैल्यू क्या ले रहा हूं? रूट टू कोस थीटा स्क्वायर करूंगा तो रूट टू का वर्ग हो जाएगा दो, और कोस थीटा का वर्ग हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। दो कॉमन ले लेंगे, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ ना? वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे बच्चे? साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा रूट टू साइन थीटा। भाई दो तो वर्गमूल में रही ना, सिर्फ साइन स्क्वायर हटा, तो ये आया रूट टू साइन थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने सिरों, रूट टू से रूट टू हटा तो बचा क्या? साइन बटे कोस। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये आपका आंसर आ गया। साइन बटे कोस मेरे बच्चों आपका क्या हो गया जी? आंसर आ गया। हाँ है ना? यानी कुल मिला के मेरे बच्चों अर्थ ये है कि इसका आंसर बी लेने पे सेट बैठेगा। लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि 99% बच्चों को ये बात समझ नहीं आई। देखिए, मैं क्या करता हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। टेन स्क्वायर थीटा साइन ए माइनस कोस ए बटे साइन ए प्लस कोस ए, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। कोई बुराई है जी ऐसा करने में? नहीं। अब देखिए, अगर दोनों साइड स्क्वायर आ रहा है मेरे बच्चे, तो मैं यहां पे भी एक जोड़ दे रहा हूं, यहां पे भी अपनी तरफ से एक जोड़ दे रहा हूं। आपको समझा रहा हूं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फार्मूला बन जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। वैसे इसका मतलब क्या हुआ? सीकेंड स्क्वायर थीटा ही तो हुआ। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब हुआ मेरे बच्चे सीकेंड स्क्वायर थीटा। और जब यहां आप एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर, यहां बन जाएगा साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर। हाँ है ना मेरे बच्चों? अब यहां एक फार्मूला बनता है क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है मेरे बच्चों? तो ये रहता है मेरे बच्चों ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है जी? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे बच्चों, पक्का। अगर ऐसा रहता है और इस फार्मूला का अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और यहां लगाएंगे तो ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा बेसिकली किसके बराबर? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर, और बटे में साइन प्लस कोस ए का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप तो इस बात को बखूबी जानते होंगे
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। यहां थीटा की जगह ए लिखा है दोनों जगह, ध्यान रखना। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, तो यह आ जाएगा 2 बटे साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर। हाँ जी, अब अगर दोनों साइड में स्क्वायर रूट टेक दूं तो स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, 2 बचा रह जाएगा। तो कुल मिला के ये आ जाएगा भाई मेरे 1 अपॉन कोस इक्वल टू √2 साइन ए बाई प्लस कोस ए। अब मेरे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन भाई 1 से इसे गुना करेंगे तो साइन ए प्लस कोस ए आ जाएगा, और √2 को कोस से गुना करेंगे तो √2 कोस थीटा आ जाएगा। ये आपके सवाल का सही उत्तर बैठेगा। हाँ ना? देखिए डिटेल का भी अपना अलग मजा है, लेकिन ये तब जब अपने हाथ से करोगे।